वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में 6 चैप्टर त्रिभुज में जो है एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को सोल्व किया। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास समलंब ABCD में AB समांतर CD, ये समलंब है, AB और CD समांतर हैं, और बिंदु E व F असमांतर भुजा AD और BC को EF इस प्रकार काटते हैं कि EF समांतर AB, तो EF AB के समांतर है। हमें सिद्ध करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC, अर्थात AE अपॉन ED ये रेशो इसके इक्वल BF अपॉन FC, ये रेशो सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर में दिया है समलंब ABCD में, क्वेश्चन में दिया है AB समांतर CD हमने लिखा, उसके बाद EF समांतर AB। सिद्ध क्या करना है, तो हमने सिद्ध करना क्वेश्चन में दिया हुआ है AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। अब इसमें हम रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बिंदु A और C को मिला देंगे। तो यहाँ पर जो है समलंब जो चतुर्भुज है उसके जो शीर्ष A और C को आपस में हम मिलाएंगे, और ये जो है इस EF रेखा को जहां पर काट रहा है हम इसको लिख देंगे O पॉइंट पर। तो हम इसको इस प्रकार से लेंगे। अब जो है समांतर दिया हुआ है, रचना में पहले लिखेंगे बिंदु A व C को मिलाने वाली रेखा EF को रेखाखंड लिख सकते हैं। रेखाखंड EF को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। हमने जो है AC को मिलाया तो वो EF को O पर काट रही है। हम ये रचना में लिखेंगे। अब हम हल करेंगे प्रमाण में। तो सबसे पहले जो समांतर दिया हुआ है उसमें लेंगे हम लिखेंगे AB समांतर CD दिया है हमें, और EF समांतर AB ये भी हमें दिया है। अब हम ध्यान देंगे ये दोनों भुजाएं एक ही भुजा, कोई दो रेखाएं एक ही रेखा की समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है, तो इसलिए AB समांतर EF समांतर CD, और यहां पर हम लिखेंगे एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। तो हमारे पास ये AB, EF और CD ये समांतर हो गई है। अब हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे और त्रिभुज ADC लेंगे। अब ये EF पर जो है O बिंदु है, तो EO समांतर भी होगी CD के और OF समांतर होगी AB के। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में OE समांतर CD, तो OE समांतर CD। अब ये OE समांतर CD क्यों है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है ये तीनों रेखाएं समांतर है, तो ये OE यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि बिंदु O EF पर स्थित है। अब इसलिए ये दोनों समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। AE बटे ED बराबर क्या लिख सकते हैं, AO बटे OC, और इसको हम देंगे समीकरण 1 थेल्स प्रमेय द्वारा। अब नेक्स्ट जो है त्रिभुज ACB लेंगे हम। तो त्रिभुज ACB में अब EF जो है AB के समांतर है तो OF AB के समांतर होगा, तो OF समांतर AB यहां पर लिखेंगे क्योंकि बिंदु O EF पर स्थित है। अब ये समांतर होगा तो इसलिए अब थेल्स प्रमेय द्वारा ये दोनों समांतर हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ACB में AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC।
समीकरण 2 लिखेंगे और किसका प्रयोग किया है, थेल्स प्रमेय द्वारा। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 में एक साइड इक्वल है तो हम दूसरी साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी साइड AE अपॉन EB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BF अपॉन FC। अब हम ध्यान देंगे जो ये अनुपात आया, अब ये जो हमारे पास अनुपात आया तो हम देखते हैं सिद्ध करने में AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC तो सेम हमारे पास आ चुका है। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है। आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है प्लीज शेयर करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।